भारत पर 25% टैरिफ्स को बढ़ाकर 50% करने के बावजूद सदर ट्रंप की भारत को धमकियां जारी हैं और वो रूसी तेल के खरीदारों पर मजीद सख्तियां करने का इंदिया दे रहे हैं। और मोदी हुकूमत इस दोहरी मुश्किल का शिकार हो गई है कि अगर ट्रंप को बराह रास्त जवाब दे दिया तो वो मजीद भड़क सकते हैं और गुस्से में भारत की मुश्किलात मजीद बढ़ा सकते हैं। मगर अगर ट्रंप को जवाब नहीं दिया गया तो वो भारत को कमज़ोर समझकर फ़ायदा उठाते चले जाएंगे। ट्रंप ने कल जब भारत पर 50% टैरिफ लगाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया तो साथ ही मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर भारत ने कोई जवाबी कदम उठाया तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मजीद तब्दीलियां कर दूंगा। और इसके बाद व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान ट्रंप से जब रूसी तेल की खरीदारी पर सिर्फ भारत को सिंगल आउट करने का सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी 8 घंटे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप कई सेकेंडरी सैंक्शंस भी देखेंगे। Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. We did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. ट्रंप मुसलसल धमकियां दे रहे हैं, उन पर अमल भी करते जा रहे हैं। और आज वजीर आजम मोदी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि भारत कभी अपने किसानों, मवेशी पालने वालों और मच्छरों के मफाद पर समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं कि इसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए मैं तैयार हूं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने एक्स पर लिखा है कि अगर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ाती कीमत अदा करने के लिए नरेंद्र मोदी संजीदा हैं तो उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ने से इसका आगाज़ करना चाहिए। इसके अलावा वाहिद ज़ाती कीमत यह है कि वो अपने पसंदीदा अरबपति को महकमा इंसाफ के हवाले कर दें। ये ताना वज़ीर आज़म मोदी को उनके अरबपति दोस्त गौतम अडानी के हवाले से दिया जा रहा है, जिनके खिलाफ अमेरिका में तहकीकात हो रही हैं। ट्रंप के इक़दामात से वज़ीर आज़म मोदी की सियासी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस मुसलसल नरेंद्र मोदी को एक कमज़ोर वज़ीर आज़म करार दे रही है और मुसलसल मुतालबा कर रही है कि वो ट्रंप को बराह रास्त जवाब दें। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा प्रमोद तिवारी ने नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी की नासमझी की कीमत भारत चुका रहा है। आज से लागू हो जाएगा, कुल मिलाकर 50% हो गया है। मोदी जी विदेश नीति समझिए, इतिहास पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल जी का जो गुटनिरपेक्षता थी, आपने अपनी नासमझी से, मैं शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपने नासमझी में जाके वहां नारा लगा दिया, अगली सरकार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। ये सब भारत की विदेश नीति कभी नहीं रही कि हम दूसरे के चुनाव में करें। आप भाजपा नेता नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपने स्थापित नीति से अलग हटे, उसकी कीमत पूरी देश चुका। अब तो कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए वज़ीर आज़म मोदी की हिमायत कर रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी हिमायत हासिल करने के लिए अमेरिका जाने वाले सिफारती वफ्द की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने भी सूरत हाल को भारत के लिए संगीन करार दिया। असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीजें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं।
हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नफरत अंगेजी पर मबनी तर्ज सियासत भी अब उन्हीं के गले पड़ रही है। मोदी हुकूमत बीजेपी अरकान और उनके हिमायती पाकिस्तान का दौरा करने वाले भारतीयों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्की का बायकॉट कर चुके हैं। तुर्की घूमने जाने वालों पर सवाल उठाते रहे हैं। चीन से तनाज़े के बाद चीनी अशिया की बायकॉट की मुहिम चला चुके हैं। चीन को अपना दुश्मन करार देते रहे हैं और चीन जाने वाले भारतीयों पर भी सवाल उठाते रहे हैं। और अब जब वज़ीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जा रहे हैं और एशिया कप में पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हामी भर ली है, तो वज़ीर आज़म मोदी से सवाल पूछा जा रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी हमें बता दें कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन दोस्त है। गए थे, उसके बाद 2020 में वैली में अपने जवान शहीद हुए थे। अब 2025 में फिर एक बार चाइना जाने की बात हो रही है। दौरे के बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो इन्होंने साफ करना चाहिए कि कौन अपने मतलब अपने देश के दुश्मन है और कौन अपने मित्र है। मित्र तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से लगातार पूरा चप्पा वो घूमे हैं। दुनिया में आप ऐसी कोई जगह शायद बची नहीं होगी जहां प्रधानमंत्री गए नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो अपना संघर्ष चल रहा है, अब ये बात तो खुलकर सामने आई है कि उसके पीछे चाइना भी है जो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमारा दोस्त है या दुश्मन है। बीच में तो बायकॉट चाइना करके इन्होंने शुरुआत की थी बात, तो अब चाइना में क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? देश के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। वज़ीर आज़म मोदी के चीन के दौरे पर सवाल उठाया जा रहा है और उनका कुछ दिन पहले का चीनी मसनूआत का मजाक उड़ाने वाला बयान चलाकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस वज़ीर आज़म मोदी का पुराना क्लिप शेयर कर रही है जिसमें वज़ीर आज़म बनने से पहले कह रहे हैं कि भारत आलमी दबाव पैदा करने की खुद ताकत रखता है, कोई हम पर दबाव कैसे डाल सकता है? इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चल? इसके अलावा भारतीय मीडिया पर अब गोदी मीडिया के एंकर्स को भारतीय ओरिजिन के अपने ही शो के मेहमान से ताने पड़ रहे हैं और जवाब में वो एंकर उनकी हुब्बुल वतनी पर भी सवाल उठा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। India is not the isolated country which is facing this tariff. Canada has 35%. Even allies like European Union, Japan, these countries are also being imposed tariff. But none of these countries is doing Trump bashing the way people like you are doing in India. So you are probably, I think, the worst enemies of India who are trying to derail United States-India relationship. How many friends does America have in the world today, Anand? How many countries have supported India in Operation Sindoor? Not even a single country was now, standing behind if you see, Anand, if you want to, Anand, now listen to me. If you want to speak like a Pakistani on my program and make yourself happy like a Pakistani, you can. No, I'm not a Pakistani. You are not, but you want to speak like a Pakistani, you can. If you want to speak like a, this is a Pakistani line. We know how many countries supported us. What do you want? You said how many countries are with United States. My question is how many countries are? Can you name a single country? So you are frustrated today. I have more love for India than you have. You are trying to destroy Indo-US relationship. Why would I try to destroy Indo-US relationship? That Khalistani Niger case. What was your relationship with Canada? See, you are basically the worst enemies of India when you keep on bashing all countries. अमेरिका और भारत के दरमियान इस तिजारती तनाज़े की शिद्दत के तनाजुर में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि कई ममालिक ने कामयाबी से अमेरिका से तिजारती मुआहदे कर लिए, टैरिफ्स कम करवा लिए, यहाँ तक कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भी भारत से कम टैरिफ्स पर मुआहदा कर लिया। मगर भारत, जो उन इब्तिदाई ममालिक में शामिल था जिन्होंने टैरिफ्स पर मुज़ाकरात शुरू किए थे, तो फिर ये कैसे हो गया और क्या वजह बनी कि ट्रंप भारत पर टैरिफ्स बढ़ाते ही जा रहे हैं और रूसी तेल की खरीदारी पर गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं? इस हवाले से रॉयटर्स ने अपनी खबर में तफसील से बताया है कि जब शुरू में भारत और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात हो रहे थे तो भारत किस हद तक ओवर कॉन्फिडेंट था और फिर कौन सी मिसकैलकुलेशंस कर बैठा, ट्रंप से क्या तवक्को कर रहा था और फिर कैसे ये डील फ्लॉप हो गई। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात के 5 अदवार के बाद भारतीय हुक्काम
इस कदर पुरएतमाद थे कि वो अमेरिका के साथ एक साजगार मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। यहां तक कि उन्होंने मीडिया को भी इशारा दे दिया था कि अमेरिकी टैरिफ्स 15% तक हो जाएंगे। भारतीय हुकाम को यह तवक्को थी कि अमेरिकी सदर ट्रंप 1 अगस्त की डेडलाइन से कई हफ्ते पहले खुद मुआहदे का ऐलान कर देंगे, मगर यह ऐलान कभी नहीं हुआ। अब भारत को 50% टैरिफ्स का सामना है, जबकि ट्रंप जापान और यूरोपीय यूनियन के साथ बड़े मुआहदे कर चुके हैं और यहां तक कि भारत के रिवायती हरीफ पाकिस्तान से भी भारत से बेहतर शराइत पर डील कर ली है। रॉयटर्स के मुताबिक 4 भारतीय और 2 अमेरिकी हुकाम से इंटरव्यूज में ये बात सामने आई कि किस तरह तकनीकी उमूर पर इत्तफाक होने के बावजूद अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात नाकाम हो गए। दोनों तरफ के हुक्काम का कहना था कि सियासी गलतफहमी, इशारों को ना समझना और तलखियों ने दुनिया की सबसे बड़ी और 5वीं बड़ी मईशत के दरमियान मुआहदा नहीं होने दिया, जिनकी 2 तरफा तिजारत $190 अरब से ज्यादा है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ये समझ बैठा था कि भारतीय वजीर तिजारत पीयूष गोयल के अमेरिका और अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के भारत के दौरों से डील के लिए कई अहम रियायतें मिल गई हैं। 2 भारतीय हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया कि भारत अमेरिका को सनती मसनूआत पर 0 टैरिफ्स की पेशकश कर रहा था, जो कि भारत को अमेरिकी बरामदात का तकरीबन 40% थी, जबकि अंदरूनी दबाव के बावजूद भारत अमेरिकी गाड़ियों और अल्कोहल पर भी आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ्स कम करने के लिए तैयार था। साथ ही भारत अमेरिका के बुनियादी मुतालबे यानी तवानाई और दिफाई दरामदात में इजाफे को मानने के लिए भी तैयार हो गया था। एक भारतीय एहलकार ने मजीद बताया कि ज्यादातर इख्तलाफात वाशिंगटन में मुज़ाकरात के 5वें राउंड के बाद हल हो गए थे, जिससे पेशरफ्त की उम्मीदें बढ़ गई थीं और मुज़ाकरातकारों का ख्याल था कि अमेरिका से ज़रई और डेयरी की मसनूआत की ड्यूटी फ्री दरामदात पर भारत की हिचकिचाहट को एकोमोडेट कर लेगा, मगर ये एक गलत अंदाज़ा था। ट्रंप मामले को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे थे और मजीद रियायतें चाहते थे। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने फरवरी में अमेरिका का दौरा किया था, उन्होंने सितंबर 2025 तक मुआहदा करने और 2030 तक 2 तरफा तिजारत को $500 अरब यानी दुगनी से कहीं ज्यादा करने का हदफ तय कर लिया था। $47 अरब की अशिया के तिजारती खसारे को खत्म करने के लिए भारत ने अमेरिका से $25 अरब तक तवानाई की खरीदारी और दिफाई दरामदात को बढ़ाने का वादा कर लिया था। लेकिन अब भारतीय हुक्काम तस्लीम करते हैं कि जब ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा मुआहदा जल्द होने वाला है, तो भारत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और उसे एक मस्बत इशारा समझ बैठा था कि मुआहदा होना अपने हाथ में है। इसके बाद भारत ने खासतौर पर ज़रई और डेयरी की मसनूआत पर अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया, जो कि भारतीय हुकूमत के लिए 2 इंतहाई हसास शोबे हैं। मुज़ाकरात में शामिल एक भारतीय एहलकार ने जुलाई के वस्त में कहा था कि हम दुनिया की तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशतों में से एक हैं और अमेरिका 1.4 अरब लोगों की मार्केट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक बाद में जब अमेरिका ने जापान और यूरोपीय यूनियन जैसे अहम शराकतदारों के साथ तिजारती मुआहदे कर लिए, तो भारत ने सोचा कि वो भी 15% टैरिफ्स के साथ कम रियायतों पर इसी तरह का मुआहदा कर सकता है। ये अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल था। वाशिंगटन में मुज़ाकरात से वाकिफ एक जरिए ने बताया कि ट्रंप एक ऐसा ऐलान चाहते थे जिसकी हेडलाइंस बने, अमेरिका को मार्केट तक वसी रसाई मिले, सरमायाकारी आए और अमेरिका से भारतीय खरीदारी में इजाफा हो जाए। एक भारतीय एहलकार ने तस्लीम किया कि भारत दूसरे ममालिक जैसी पेशकश करने के लिए तैयार नहीं था। मिसाल के तौर पर जनूबी कोरिया ने 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले मुआहदा कर लिया और उस पर 25% के बजाय 15% टैरिफ्स लगे और इसके बदले में जनूबी कोरिया ने अमेरिका में $350 अरब की सरमायाकारी और तवानाई की ज्यादा दरामदात के साथ साथ चावल और गाय के गोश्त पर रियायतें ऑफर की। खबर के मुताबिक साबिक अमरीकी तिजारती नुमाइंदे मार्क लिस्कॉट, जो दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के करीब रहने वाले एक लॉबी ग्रुप के लिए काम करते हैं, उनका कहना था कि एक मौके पर दोनों फरीक मुआहदे पर दस्तखत के बहुत करीब पहुंच चुके थे और जो चीज़ रह गई थी वो सदर ट्रंप और वजीर आज़म मोदी के दरमियान बराह रास्त राब्ता था। ताहम व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने इस बात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि दीगर ममालिक से मुआहदे इस तरह की मुदाखलत के बगैर ही तय पा गए थे। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल एक भारतीय एहलकार ने बताया कि वजीर आज़म मोदी फ़ोन नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें खदशा था कि ट्रंप के साथ बातचीत यकतरफा होगी और वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ताहम बाकी 3 भारतीय हुक्काम ने कहा कि ट्रंप की पाक भारत तनाज़े पर सालिसी के बार बार के दावों ने मुज़ाकरात में मजीद तनाव पैदा कर दिया था और वजीर आज़म मोदी को हतमी कॉल ना करने पर मजबूर कर दिया था। इनमें से एक एहलकार ने मजीद कहा कि ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक बातें भारत को पसंद नहीं आईं। मिसाल के तौर पर भारत को अमेरिका के किरदार को तस्लीम करना चाहिए था, जबकि आइडियल ये था
कि भारत अमेरिका के किरदार को तस्लीम करता और ये भी वाज़ेह करता कि हतमी फैसला हमारा था। खबर के मुताबिक एक सीनियर भारतीय एहलकार ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में नाकामी की वजह नाक़िस फैसला साजी को करार दिया और कहा कि भारत के आला एडवाइजर्स ने सूरत हाल को मिस हैंडल किया। जब अमेरिका ने वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान और यूरोपीय यूनियन के साथ बेहतर मुआहदे किए, हमें उस वक्त सिफारती हिमायत हासिल नहीं थी और अब हम एक ऐसे बहरान में हैं जिससे बचा जा सकता था। चौथे भारतीय एहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि भारतीय हुकूमत ज़रई और डेयरी शोबों में उन पहलुओं का दोबारा जायजा ले रही है जहां रियायतें दी जा सकती हैं। इसी तरह अगर अमरीकी सप्लायर्स की कीमतें मैच कर जाएं तो भारत रूसी तेल की खरीदारी में कुछ कमी कर सकता है। अमेरिका के इस इल्ज़ाम के जवाब में कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है, इस पर भारत मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है कि कुछ दीगर ममालिक भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, मगर अमेरिका का रवैया सिर्फ भारत के लिए सख्त होता जा रहा है। और आम बात यह है कि चीन रूसी तेल का बड़ा खरीदार है, लेकिन अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी पर चीन को उसी तरह धमकियां नहीं दी जैसे वो भारत को दे रहा है। और साथ ही चीन के साथ टैरिफ्स के मामले पर भी अमेरिकी मुज़ाकरात जारी हैं और ट्रंप ने चीन पर इजाफी टैरिफ्स रोके हुए हैं। इस पर सवाल उठ रहा है कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ है और भारत अहम इत्तेहादी है, लेकिन इनके लिए अमेरिका का रवैया भारत के मुकाबले में नरम क्यों है? इस हवाले से रॉयटर्स ने अपनी खबर में लिखा है कि 2 भारतीय सरकारी ज़राए ने बताया कि ट्रंप का ये ताना कि भारत अपने रिवायती दुश्मन पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है, ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भारत ट्रंप के पाक भारत सीज़ फायर के दावे को मुस्तरद कर चुका है, मगर ज़राए के मुताबिक भारत समझता है कि अगर मजीद कशीदगी बढ़ी तो इसके असरात तिजारत से आगे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन के बरक्स भारत के पास रेयर अर्थ की सप्लाईज जैसी कोई लेवरेज नहीं है जिससे वो ट्रंप पर दबाव डाल सके। वॉशिंगटन में कायम कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एशली टेलिस ने कहा है कि भारत अब एक जाल में फंसा हुआ है। ट्रंप के दबाव के बाइस मोदी को रूस से तेल की खरीदारी कम करनी पड़ेगी, लेकिन वो इसका खुलकर एतराफ़ भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे ये तासुर मिलेगा कि वो ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक एक भारतीय सरकारी जरिए ने बताया कि भारत को अमेरिका से ताल्लुकात को बतदरीज बहाल करना होगा, साथ ही दीगर ममालिक के साथ रवाबित को भी मजबूत बनाना होगा। भारत पहले ही रूस और चीन के साथ कुछ इक़दामात कर रहा है। अमेरिका के भारत और चीन के साथ रवैये में फ़र्क की वजह क्या है? इस हवाले से 1 अगस्त को ही ब्लूमबर्ग में महीर शर्मा ने अपने तज्ज़िये में लिखा था कि भारत के पास वो लेवरेज नहीं है जो चीन के पास है। तज्ज़िये के मुताबिक भारत में बहुत से लोगों ने सदर ट्रंप के दोबारा इंतखाब के बाद ये तवक्को कर ली थी कि अब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे, मगर अब वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या गलत हो गया कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ मनफी बयानात और इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया। भारत में पॉलिसी साज अब इस संगीन और नापसंदीदा सच का इदराक कर रहे हैं कि क्या भारत अपनी जियोपॉलिटिकल अहमियत को ज़मीनी हक़ाइक़ से कुछ ज़्यादा ही समझ बैठा था। सदर ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकी एक बड़ी धमकी थी। भारत पर लगाया गया टैरिफ फिलिपाइन और इंडोनेशिया पर लगाए गए 19% के टैरिफ से ज़्यादा है और 15% के उस टैरिफ से तो बहुत ही ज़्यादा है जो अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन, कोरिया और जापान जैसे अपने इत्तेहादियों पर लगाया है। भारत सोचता था कि वो अमेरिका के लिए इतना अहम है कि अमेरिका उसे अपने तवील मुद्दती इत्तेहादियों के मुकाबले में एक बेहतर डील देगा और वो एक ऐसी डील होगी जिसमें अमेरिका उन रुकावटों को भी नज़रअंदाज कर देगा जो भारत ने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के गिर्द खड़ी किए हुए हैं। और अब अगर भारत अमेरिका को ज़्यादा ऑफर नहीं करता तो हो सकता है कि ट्रंप भारत पर अपनी धमकी से भी ज़्यादा टैरिफ आयद कर दें। आर्टिकल के मुताबिक भारत को यह एहसास करने में देर लग गई कि उसका अमेरिका में असल में बहुत कम लेवरेज मौजूद है। अमेरिका चीन को टैरिफ्स में एक और तोसी इसलिए दे रहा है क्योंकि चीन के पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिससे वो अमेरिकी मईशत के लिए ख़तरा बन सकता है और उसे धमका सकता है, जबकि यूरोपीय और ईस्ट एशियन ममालिक अमेरिकी हथियारों की खरीदारी या फिर अमेरिका में सरमायाकारी का वादा करके अपना रास्ता निकाल रहे हैं, मगर भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वो या तो अमेरिका को धमका सके या फिर उसे रिश्वत दे सके। सालों से भारत अपने असल मुआशी वजन से ज़्यादा लेवरेज हासिल करता आया है और इसमें एक किरदार अमेरिका से इस खामोश वादे का भी था कि भारत चीन को रोकने की अमेरिकी कोशिशों का हिस्सा बनेगा, मगर साथ ही भारत को लगता था कि अमेरिका से कुर्बत का मतलब ये नहीं है कि वो चीन की सरबराही में चलने वाले ग्रुप्स में शामिल नहीं होगा या फिर चीन के दोस्त रूस को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर अब ट्रंप का गुस्सा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि भारत की तरफ से ये बैलेंसिंग एक्ट करने का वक्त खत्म हो चुका है। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप की भरपूर तारीफ की, मगर भारत ने ट्रंप को इग्नोर कर दिया। ट्रंप के आने के बाद व्हाइट हाउस
अकीदत चाहता है, ना कि नाफरमानी। मगर मोदी को एक मुश्किल का सामना है, क्योंकि उनके वोटर ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मोदी ट्रंप के सामने उस वक्त सरे तस्लीम खम कर दें कि जब ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। ये बात अपने वोटर्स के सामने सेल करना इंतहाई मुश्किल होगा। उस वक्त भारतीय हुकूमत का ये एतमाद कि ट्रंप का दौर उनके लिए एक अच्छा दौर साबित होगा बुरी तरह बिखर चुका है और अब इस ताल्लुक को दोबारा बेहतर होने में वक्त लगेगा। इस पूरी सूरत हाल में ये बहस भी हो रही है कि सदर ट्रंप इतनी आज़ादी से रूसी तेल की तिजारत पर पाबंदियां कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि इससे आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। CNN में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक रूस के साथ मामलात से बाखबर 2 अमरीकी हुकूमत के अहलकारों ने बताया है कि ट्रंप ने रूसी तवानाई पर वसी पैमाने पर सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दे दी है, जो बुनियादी तौर पर चीन और भारत को मुतासिर करेंगी, क्योंकि यही दोनों ममालिक रूसी तवानाई के सबसे बड़े खरीदार हैं। ताहम ट्रंप कुछ ज़्यादा मखसूस इकदामात पर भी गौर कर रहे हैं, जैसे उन मखसूस ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां लगाना जिन्हें अमरीकी हुकूमत के अंदर शेडो फ्लीट कहा जाता है और जो रूसी तेल की तरसील पर मगरबी पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाइडेन इंतजामिया की बदलती हुई पाबंदियों की हिकमत अमली ने उस वक्त कामयाबी हासिल की जब उसने उन बहरी जहाज़ों को ब्लैकलिस्ट किया जो पाबंदियों से बचने की पुतिन की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक भारत के लिए खास तौर पर तैयार की गई सेकेंडरी पाबंदियों पर भी गुफ्तगू हुई है। ट्रंप को अब वो सेकेंडरी पाबंदियां नाफिज करने का इख्तियार हासिल है कि जिन पर साबिक सदर बाइडेन ने तवील अरसे तक गौर तो किया मगर उन पर अमल नहीं किया, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन अपने उरूज पर थी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का शदीद खदशा था। लेकिन इस मसले का सामना ट्रंप को इस वक्त नहीं है, क्योंकि आलमी सतह पर तवानाई की तलब में कमी आ रही है और तेल बरामद करने वाले ममालिक यानी ओपेक और उनके इत्तेहादियों की पैदावार में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिससे तवानाई की कीमतों में इजाफे का वो खतरा कम हो गया है जिसने बाइडेन इंतजामिया को परेशान कर रखा था। ट्रंप इंतजामिया के लिए सूरत हाल एक मौका बन गई है, क्योंकि पुतिन के मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आने से मायूसी बढ़ रही है और इससे ट्रंप की उम्मीद को धचका लगा है कि वो 3 साल से जारी यूक्रेन जंग को जल्द ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब इस हवाले से अहम पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने रूस का दौरा किया, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की और इसके बाद ये खबरें सामने आई कि अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान जल्द मुलाकात हो सकती है, जिसकी अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका और रूस की जानिब से तस्दीक भी की जा रही है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने बताया कि रूसी सदर पुतिन ने स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप के साथ एक सरबराही इजलास की तजवीज़ दी थी। एक व्हाइट हाउस के एहलकार ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुलाकात अगले हफ्ते ही मुमकिन हो सकती है, लेकिन ताहाल कोई मकाम तय नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक ये पेशरफ एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब जुमे को अमरीकी सदर की जानिब से रूस को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो रही है, जिसके बाद ट्रंप ने रूस पर पाबंदियां लगाने की धमकी दी हुई है। इसके अलावा ट्रंप पुतिन मुलाकात के हवाले से तुर्क नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक खुद रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का मुमकिना मकाम मुत्तहिदा अरब अमारात हो सकता है। ट्रंप और पुतिन की यह अहम मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है कि जब ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी मीडिया के तज्ज़ियों के मुताबिक शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और हर सूरत में अपने इंतखाबी वादे पर अमल करवाना चाहते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ट्रंप रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ लगा रहे हैं, मजीद टैरिफ्स और जुर्माने लगाने के ऐलानात कर रहे हैं, जिससे फिलहाल सिर्फ भारत ही मुतासिर हो रहा है। जबकि आज भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल जो रूस के दौरे पर थे, उन्होंने कहा है कि रूसी सदर पुतिन भारत का दौरा कर रहे हैं और इसकी तारीख तकरीबन फाइनल हो गई है। सूरत हाल में अगर ट्रंप और पुतिन के दरमियान इत्तफाक हो जाता है यूक्रेन जंग के हवाले से, तो क्या भारत के लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं?